Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Now we have seen that the world is entering into new underwater arms race and new nuclear power race. We had seen that Russia had tested Burevestnik missile, which is a nuclear powered missile. Thereafter it has tested Poseidon drone, which is nuclear powered drone. Thereafter we had seen that USA has made an announcement for immediate nuclear test. And again it is in news that Russia has tested this submarine, खबरोस्क, ठीक है, खबरोस्क सबमरीन. ये भी क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिसके अंदर जो पोसेइडन ड्रोन का टेस्ट हुआ था विच इज न्यूक्लियर पावर्ड, उसका यूज किया जाएगा. तो जो हम देख रहे हैं इस सिनेरियो में क्या पता चल रहा है इससे कि वर्ल्ड इज एंटरिंग इनटू न्यूक्लियर पावर रेस. कि अब जो है वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर, जिसको देखो वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियर मटेरियल की तरफ जा रहे हैं. तो क्या है ये? एक तरीके का नई आर्म रेस है. उसके बाद अभी तक हम देख रहे थे कि लैंड और एयर तक चल रही थी लड़ाइयाँ, अब अंडर वाटर तक जा रही है. अभी टेस्ट किया था रशिया ने रिसेंटली पोसेइडन ड्रोन का, जो कि अंडर वाटर ड्रोन था और वो कैपेबिलिटी रखता है कि इट कैन डिस्ट्रक्ट अ होल कोस्टल एरिया, किसी आइलैंड को डिस्ट्रक्ट कर सकता है. उसी पोसेइडन ड्रोन का यूज हो रहा है यहाँ पे खबरोस्क सबमरीन में. हालांकि ये सबमरीन है नाम के लिए, बट इट कैन वर्क एज अ मिसाइल. मतलब with the help of that Poseidon drone and this submarine both can work as a nuclear powered submarine. ऐसा काम कर सकते हैं क्योंकि अगर ये कैपेबल है टू डिस्ट्रक्ट अ आइलैंड, टू डिस्ट्रक्ट द कोस्टल एरियाज, तो डेफिनेटली वी कैन से इट एज अ काइंड ऑफ मिसाइल जो कि डिस्ट्रक्ट कर सकती है. तो क्या है खबरोस्क? विल एक्सप्लोर अबाउट दिस इन दिस वीडियो. तो खबरोस्क क्या है? एक नई रशियन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है. न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ठीक है. ये रशिया ने अभी टेस्ट किया है रिसेंटली. इसके पहले रशिया ने टेस्ट किया था पोसेइडन ड्रोन का, हमने सभी ने देखा था, इसके बारे में वीडियो भी बनाई है हमने. देखो बिल्ड किया गया है इसको सीक्रेटली रशिया के द्वारा और डिजाइन किया गया है स्ट्रेटेजिक अंडर सी मिशंस के लिए. देखो अंडर सी अगर कुछ मिशंस होंगे स्ट्रेटेजिक तो उसके लिए रशिया ने बनाया है. क्योंकि ये जो सबमरीन है बिल्कुल साइलेंट रहती, पता भी नहीं चलता है बाहर किसी को कि कोई सबमरीन आ रही है. तो इसलिए डिटेक्ट करना भी इसको क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है. सैटेलाइट्स के लिए तो डिफिकल्ट होगा, रडार के लिए डिफिकल्ट होगा ही सही, साथ में सोनार के लिए भी डिफिकल्ट होगा क्योंकि बहुत ही साइलेंटली चलती है ये और बहुत अंडर वाटर, बहुत डीप सी में चलती है. तो उस वजह से क्या हो जाता है, इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है. तो जो नॉर्मल अटैक सबमरीन होती है इसका मेन काम जो है इज टू कैरी दैट पोसेइडन अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन. पोसेइडन जिसके बारे में हमने देखा था लास्ट वीडियो में. तो रिसेंटली टेस्ट किया गया है इसको और नाउ ये क्या शो कर रहा है कि रशिया जो है डिप्लॉय कर रहा है इसके डेडली वेपन सिस्टम्स को. देखो रशिया जो है अभी अपना एक डेटरेंस क्रिएट कर रहा है, वर्ल्ड को शो कर रहा है कि आई एम पावरफुल. मतलब जो यूएसए अपनी हेजेमनी बढ़ा रहा है, यूएसए जो इस तरीके से सैंक्शंस लगा रहा है, टेरिफ लगा रहा है, वर्ल्ड को अपोज कर रहा है रशिया के खिलाफ, तो उसी तरीके से रशिया क्या कर रहा है, उसको अपोज करने के लिए अपना एक डेटरेंस क्रिएट कर रहा है, अपने आप के डिफेंस को बढ़ा रहा है. तो इससे क्या होगा, अब देखो यूएसए भी डरेगा. देखो आगे हम देखेंगे, पहले तो इसके फीचर्स देखते हैं. न्यूक्लियर पावर्ड है, मतलब अंडर वाटर मंथ तक रह सकती है, मतलब टाइम देखो आप, मंथ तक रह सकती है, काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रह सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा. साइलेंट है, डीप डाइविंग है, मतलब बहुत साइलेंट रहती, पता ही नहीं चलता किसी को कि यहाँ पे कोई सबमरीन भी है, कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता है, साइलेंटली वर्क करती है. पोसेइडन ड्रोन को कनेक्ट करती, देखो अराउंड 6 जो है न्यूक्लियर पावर्ड, ये जो टोर्पीडोस हम कह सकते हैं पोसेइडन, इसको क्या कर सकती है, कैरी कर सकती है. उसके बाद ऑटोमेटेड सिस्टम है. देखो ये अनमेन्ड जो है, अनमेन्ड अंडर वाटर सिस्टम है इसका, ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम है. मतलब इसमें बहुत ज्यादा क्रू मेंबर्स नहीं लगते कि कुछ लोगों को अंदर रहना पड़ेगा, अनमेन्ड रहती है ये, या फिर बहुत कम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और मोर स्टेल्थ है, स्टेल्थ इसमें काफी ज्यादा है. जो आर्कटिक वाटर्स है वहां से आसानी से क्या हो सकती है, लॉन्च हो सकती है और अनप्रेडिक्टेबल रहेगा दूसरी कंट्रीज के लिए भी उसको ट्रेक करना. अब आप देखो ये जो आर्कटिक रीजन है रशिया से जो जुड़ा हुआ है, कहीं पे से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं. उसके अलावा जो सारे नेशंस कनेक्टेड है, अगर आप यूएसए को देखो तो इसके मोस्ट ऑफ द जो बड़े बड़े नेशंस है, लॉस एंजलिस हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, बड़े बड़े जितने भी नेशंस है सारे किससे कनेक्टेड है, कोस्टल एरिया पे कनेक्टेड है. तो सोचो कि यूएस के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा खतरा है अगर रशिया ऐसी मिसाइल या ऐसी सबमरीन को क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है. क्योंकि अगर इसके कोस्टल एरिया है तो ये किसी भी रीजन पे जाके किसी को पता भी नहीं चलेगा, बिना डिटेक्शन के क्या कर सकता है, पूरा पूरा स्टेट खत्म कर सकती है. इतनी कैपेबिलिटी रखती है.
तो यूएसए के लिए काइंड ऑफ क्या है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर हम पोसीडन ड्रोन की बात करें तो ये क्या है, अनमेन्ड अंडर वाटर व्हीकल है। देखो जिस तरीके से यूएवी होता है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल होता है, जिसमें बिना इंसान के लोग उड़ा सकते हैं, ठीक है, प्लेन को उड़ा सकते हैं, मतलब ये ड्रोन को उड़ा सकते हैं, उसी को हम ड्रोन कहते हैं, अनमेन्ड एरियल व्हीकल। वही उसी तरीके से अगर पानी में चलता है ड्रोन, मतलब इसके अंदर कोई इंसान नहीं बैठा है और वो चीज मूव कर रही है, तो उसे हम अनमेन्ड अंडर वाटर व्हीकल कहते हैं, यूयूवी कहते हैं, ठीक है। रशिया ने डेवलप किया है। न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करता है कितना, 100 मेगा टन्स, इतना न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट जो कि कैरी कर सकता है इतना न्यूक्लियर वॉरहेड। बड़े बड़े मतलब कोस्टल डिस्ट्रक्शन के लिए काफी होता है ये, बड़ी बड़ी रेडियोएक्टिव सुनामी लाने के लिए इनफ होता है ये। और इसको पावर कौन करता है, मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर, इट कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। देखो एक तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अंडर वाटर ये क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, मतलब बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है इस न्यूक्लियर वॉरहेड की हेल्प से। और हमने देखा कि जो सबमरीन है वो भी मंथ तक पानी में रह सकती है। डिजाइन किया गया है किसके लिए, बाईपास मिसाइल डिफेंस, क्योंकि ये पानी के अंदर डीप ओशन से मूव करेगा तो जो दूसरे मिसाइल सिस्टम है उनको बाईपास करें, मतलब उससे और ज्यादा बड़ी कैपेबिलिटी लेके आ रहा है। अगर हम कनेक्शन देखें खबरोस्क और पोसीडन का, तो ये बिल्ड किया गया है स्पेशली ताकि ये क्या कर सके, पोसीडन ड्रोन को कैरी कर सके। जो खबरोस्क सबमरीन है स्पेशली बिल्ड किया गया है टू कैरी दिस पोसीडन ड्रोन्स, ठीक है। और ये काम काय का करता है एज अ मदरशिप, मतलब ये जो पोसीडन बनाए गए हैं ये भी किसी सबमरीन में यूज होते हैं। तो ये जो है खबरोस्क इज अ काइंड ऑफ मदर फॉर दिस पोसीडन, कि हाँ ये इसको कैरी करके ले जाएगी। और अराउंड 5 to 6 पोसीडन एक सबमरीन में लगते हैं। ये दोनों मिलके क्या बना रहे, अ काइंड ऑफ न्यू न्यूक्लियर डेटरेंट, मतलब न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं। न्यूक्लियर टॉर्पीडो सिस्टम बना रहे हैं, जो अभी तक जो ट्रेडिशनल मिसाइल का जो मतलब क्या कर सकते हैं दौर चल रहा है वो खत्म कर रहे हैं और नया वो ला रहे हैं दौर यहाँ पे, किसका, न्यूक्लियर टॉर्पीडोज का, न्यूक्लियर मिसाइल्स का। तो रिसेंट टेस्ट जो था ये बिलीव मतलब करता है कि पोसीडन ट्रायल, मतलब पोसीडन के ट्रायल को भी कंफर्म करता है ये इस पार्टनरशिप को। तो ग्लोबल सिग्निफिकेंस और इसका थ्रेट क्या हो सकता है कि पोसीडन्स की जो डिस्ट्रक्टिव पावर है ये बड़े से बड़े स्टेट को, कोस्टल रीजन को, आइलैंड को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, और नई तरीके का न्यूक्लियर थ्रेट लेके आया है। एक तो साइलेंट है, अंडर वाटर है, अनस्टॉपेबल है, एक बार छूट गया तो उसके अंदर अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि उसको रोक पाएंगे या नहीं, अनस्टॉपेबल है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं बचा पाएगा इसको। तो मतलब जनरली क्या होता है, एयर डिफेंस सिस्टम जो होते हैं प्रोटेक्ट कर लेते हैं, बट ये बियॉन्ड है उसके भी। यूएस और नाटो काफी ज्यादा कंसर्न है इसको लेके कि एक डूम्सडे वेपन बन गया है। डूम्सडे वेपन मींस अ काइंड ऑफ वेपन विच कैन डिस्ट्रक्ट द होल वर्ल्ड, वी कैन से, मतलब बड़ा मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है, ऐसा वेपन बन गया है। ये रीशेप कर रहा है न्यूक्लियर डेटरेंस को और ओशन को एक नया बैटलफील्ड बना रहा है। देखो अभी तक लड़ाइयाँ चल रही थी, जमीन पे चलती है, लैंड पे चलती है, एयर में चलती है, बट नाउ इट हैज क्रिएटेड अ न्यू वॉरफेयर एरिया, जिसको जो क्या है अंडर वाटर, कि यहाँ पानी के अंदर भी अब लड़ाइयाँ करेंगे। मतलब जस्ट इमेजिन के हम जो सोचते नहीं वो भी चीजें करने लग जाते देश वाले। अभी तक इनको ये जो जमीन थी वो कम पड़ रही है, अब पानी के अंदर लड़ाई करेंगे, क्योंकि पानी के अंदर क्या होते हैं, काफी ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं कि हम कह सकते हैं। तो कंट्रीज जो है अब वर्क कर रही है नया अंडर सी डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज के लिए, ताकि इसको काउंटर कर पाए। अब देखो वेपन बना है तो अब उसकी कोई दवाई भी बनेगी, जैसे कोई नई बीमारी आई है तो उसका इलाज भी बनता है धीरे धीरे। जैसे कोविड आया फिर उसके बाद उसकी वैक्सीन बनी, उसके पहले किसी को नहीं पता था। तो वैसे ही अब ये मिसाइल आई है तो अब इसका भी कोई ना कोई वैक्सीन बनेगी, मतलब कुछ ना कुछ डिफेंस सिस्टम बनेगा, इसको डिटेक्ट करने के सिस्टम बनेंगे, फिर वो आएंगे, फिर हम पढ़ेंगे। हमारा काम यही है। तो यूएसए का रोल और रिएक्शन अगर हम देखें तो क्लोजली मॉनिटर कर रहा है यूएस कि हाँ किस तरीके से ये बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में सही भी है या सिर्फ डराने की बातें, मॉनिटर कर रहा है। और यूएस ने भी बोल दिया है कि नहीं अब तो हम भी क्या करने वाले हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि सब कर रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, हम भी करेंगे करेंगे करेंगे, हिसाब बोल रहा है कौन, यूएसए। इन्वेस्ट कर रहा है ये एडवांस नए और सोनार नेटवर्क्स में, ताकि उसको डिटेक्ट कर पाइए अंडर सी ड्रोन्स को, और बना रहा है ये ताकि ये ऐसे वेपन्स को डिटेक्ट कर पाए। पेंटागन जो है मतलब यूएसए का जो आर्सेनल जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, वो कंसीडर कर रहे पोसीडन जो है एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, जो कि फ्यूचर न्यूक्लियर वॉरफेयर को चैलेंज कर सकता है और बढ़ा सकता है।
वॉशिंगटन जो है ये वॉर्न कर रहा है कि सच सिस्टम जो है वॉयलेट करेगा आर्म्स कंट्रोल नॉर्म्स एंड इंक्रीज करेगा न्यूक्लियर टेंशन। ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से काम मतलब नेशन करने लग गए ऐसे काम कि हाँ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लाने लग गए, ज़्यादा मिसाइल्स बनाने लग गए, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर वर्ल्ड को टू फाइट। कि सभी अगर न्यूक्लियर वेपन्स बना लेंगे तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा वर्ल्ड के लिए सर्वाइव करना, ह्यूमैनिटी का क्या होगा। कितना खतरनाक है ये कि पोसेidon का ब्लास्ट और रेडियो एक्टिव सुनामी आ सकती है। देखो एक तो पानी के अंदर चल रहा है, रेडियो एक्टिव वेव्स निकलेगी, रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज होगा, तो जो मरीन इकोसिस्टम है, देखो हमने जमीन को तो खराब कर रखा है, एयर को खराब कर रखा है, पल्यूट कर रखा है, अब जो पानी बचा है उसे भी कर रखा है, बट और जो थोड़ा बहुत और भी बच गया है उसे भी हम करने वाले हैं। ये क्या करेंगे, मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन करेंगे, मास लेवल पे पानी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, वहाँ की मरीन लाइफ को खत्म कर देंगे, बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर देंगे, इकोसिस्टम को खत्म कर देंगे। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर टू सर्वाइव फॉर मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, तो डिस्ट्रक्ट कर सकते कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंटामिनेट कर सकते बड़े से बड़े एरिया को। और ऐसा नहीं है, देखो न्यूक्लियर मटेरियल जो रहता है ऐसा नहीं है कि 4 दिन तक रहेगा खत्म हो जाएगा फिर उसको सफाई करवा देंगे, वो डेकेड्स तक रहता है। हिरोशिमा नागासाकी का असर अभी तक नहीं गया है जापान से। इवन कहीं पे भी अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल अगर रिलीज हो जाता है तो खत्म नहीं होता है बहुत लंबे टाइम तक, और वहाँ की जो जनरेशन रहती है, वहाँ के जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर कंटिन्यूस इफेक्ट रहता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में बेसिक मतलब केमिकल्स रिलीज हुए थे, लेकिन उनके केमिकल का असर भी वहाँ के अभी जीन्स में है, मतलब वहाँ के जो बच्चे हैं उनमें अभी भी कई सारी बीमारी आ जाती है उसकी वजह से। तो ये तो और उससे भी ज्यादा खतरनाक है, तो इसका असर कितना ज्यादा होगा। ये सेकंड स्ट्राइक वेपन ऐसा बता रहे कि रशिया के लिए सेकंड स्ट्राइक वेपन है कि अगर कोई गलती से भी अटैक कर देता है रशिया के ऊपर तो फिर उसे नहीं छोड़ेगा वो, और डेटरेंस क्रिएट तो कर ही रहा है। साइलेंटली अनडिटेक्टेड ऑपरेट कर सकता है इसको, तो डिफिकल्ट हो जाएगा रोकना। तो सम एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक डूम्सडे मशीन है, मतलब वर्ल्ड को खत्म कर सकती है। तो ये डेंजरस स्टेप है न्यूक्लियर कंपटीशन में, ग्लोबल रिस्क बढ़ा रहा है, साथ ही नई आर्म्स रेस लेके आ रहा है अंडर वाटर। तो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो, इन चीज़ों को लिमिट करे, कम करे। उसके साथ ही बातें होनी चाहिए रशिया, यूएसए, नेटो, ताकि ऐसे एस्केलेशन को अवॉइड कर सके, वरना ये चीज़ें बढ़ेगी काफ़ी ज़्यादा, तो पूरे वर्ल्ड के लिए डिफिकल्ट होगा। और ये प्रमोट करे ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल, यही एक तरीका है कि हम बातें करें, ट्रांसपेरेंसी लाए, थोड़ा पीस लेके आए, तभी इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। अदरवाइज तो अगर बढ़ती गई तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सबके लिए, इंडिया के लिए भी। देखो इंडिया भले ही इसमें जुड़ा ना हो, लेकिन डायरेक्टली इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।